नमस्कार, मैं पूनम तोमर आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस से। आशा है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। हमने 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ लिए थे। भोजन के 7 अवयवों में से 2 अवयव कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ लिए थे। अब तीसरा है वसा, कि वसा क्या होती है, कहाँ से, कितने प्रकार की होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि वसा जो हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है उसके नीचे पाई जाती हैं और ये जल में अविलय होती है। अविलय मतलब जल में घुलती नहीं है। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्वों से होता है। वसा हमारे शरीर में क्या रहती है, एकत्रित रहती है, ठीक है। और वसा से ही हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, परंतु उसके बाद पूरे दिन तक ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, वसा करता है। हमारे शरीर में ठोस रूप में जो वसा रहती है वो चर्बी के रूप में रहती है और द्रव रूप में जो वसा रहती है वो तेलीय वसा कहते हैं। ये चिकनी होती है और ये इसे ही ऊर्जा का केंद्र कहते हैं। वसा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, आइए पता करते हैं। वसा हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होती है और वसा के 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो पादप से प्राप्त वसा माने वनस्पति से प्राप्त वसा, दूसरा है जंतु से प्राप्त वसा। तो वनस्पति से प्राप्त वसा जिन बीजों में तेलीय पदार्थ पाया जाता है, यह निकलता है, वो वनस्पति से प्राप्त होती है, जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट आदि। जंतु से प्राप्त वसा कौन सी होती है, दूध, अंडा, मांस, मक्खन आदि। अब वसा के कार्य, कि वसा हमें किन किन से प्राप्त होती है और वसा के क्या कार्य, वसा का क्या कार्य है। वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, वसा करती है। दूसरा है कि शरीर में जो त्वचा या कोशिकाओं के नीचे जो वसा एकत्रित रहती है वो शरीर को कैसे बनाती है, सुडौल बना देती है, ठीक है। कोई एकदम पतला रहता है, हड्डी हड्डी, लेकिन जब वो खाता है तो उसका एकदम शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो उसके मतलब क्या हो जाती है, वसा एकत्रित हो जाती है। कभी कभी आवश्यकता से अधिक वसा जब एकत्रित हो जाती है तो शरीर कैसा हो जाता है, बेडौल हो जाता है, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आया होगा। तीसरा है वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है और हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। मतलब जो हमारी कोशिका है, हमारी जो त्वचा के नीचे जो वसा एकत्रित रहेगी, अगर हमें बाहर कोई दुर्घटना होती है, किसी चीज़ से चोट लगती है, तो जो हमारे आंतरिक अंग है तो वो उससे क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो वसा क्या करती है, हमारे आंतरिक अंगों को बाह्य आघातों से होने वाली जो हानि होती है उससे बचाता है। नेक्स्ट है जो ऊँट की जो कुबड़ रहती है, ऊँट के बारे में सुने होगा, जानते हैं। ऊँट रेगिस्तान का जहाज। ऊँट क्या करता है कि उसके कुबड़ में इतनी वसा एकत्रित हो जाती है कि 1 महीने तक बिना खाए रह सकता है और इतना ही एक बार में इतना पानी पी लेता है कि पूरे महीने तक बिना पाए नहीं पिए रह सकता है। वर्तमान में क्या होता है, जो बालक और किशोर होते हैं वो जंक फूड बहुत ही प्रिय होते हैं। नूडल, पिज़्ज़ा, मैगी, उन्हें बहुत ही खाना मत दो पर जंक फूड चाहिए। तो ये जंक फूड क्या होता है, हानिकारक होता है। इसमें वसा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो मोटापा ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये जंक फूड किसके मैदा और ऑयलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण इनमें वसा अधिक मात्रा में होती है और जिससे कि मोटापा बढ़ता है। और जब मोटापा बढ़ जाता है तो रोगों का घर हो जाता है। तो इसी प्रकार से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। आशा है कि आपको समझ में आएगा। अब हम किसी चीज़ में वसा का पता करना है तो क्या करेंगे, पहले तो जो उसमें बुक में दिया है वो पढ़ते हैं कि 2 कागज़ लेंगे, एक पे तेल डालेंगे, दूसरे पे पानी डालेंगे। तो कुछ समय बाद परीक्षण करते हैं कि जो तेलीय पदार्थ वो चारों फैल कर पारभासी हो जाता है। पारभासी मतलब जहाँ आर पार देख सकते हैं पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो होता है पारभासी, ठीक है। तो अब और जल वाले बूंद जहाँ एक कागज़ पर जो जिस पे जल की बूंदें डाल वो गल जाता है, ठीक है। तो इसमें वसा क्या होती है, चिकनी होती है एवं तेली होती है। दूसरा प्रयोग, हमें किसी चीज़ में वसा, जैसे कि अभी जो ऊपर पढ़े थे सरसों, मूंगफली, अखरोट, इनको कागज़ पर रखकर कूटिए, ठीक है। कुछ समय बाद देखना कि जो कागज़ पर तुमने उस बीज को कूटा उसके चारों ओर
चिकना चिकना हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि जो वसा होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है और तेलीय युक्त होती है। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आएगा। अब पढ़ेंगे हम विटामिन के बारे में। विटामिन में कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता है, केवल अकार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। ये हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, ये बाहर से भोज्य पदार्थों के द्वारा ही लिया जाता है। ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनके अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक होते हैं विटामिन कहलाते हैं, और इनका संश्लेषण या निर्माण हमारे या जंतु शरीर में नहीं होता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो विटामिन के कार्य क्या है देखते हैं कि शरीर की नियमित वृद्धि के लिए आवश्यक है विटामिन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है विटामिन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक। रोग प्रतिरोधक क्षमता मानी चांस हमें कोई शरीर में रोग हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक दवाई देता है, मतलब उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब उससे लड़ने के लिए, मतलब उसके विपरीत एंटीबायोटिक देता है ताकि उस रोग से लड़ सके। तो हमारे अंदर जो भी छोटे मोटे रोग होते हैं तो उससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उससे लड़ने की क्या देता है, क्षमता प्रदान करता है। भूख के सामान्य रखने के लिए देता है, वो विटामिन काम आते हैं कि ना तो ज़्यादा लगे और ना ही कम लगे। ठीक है, ज़्यादा लगे तुम खाते जाओगे खत्म, मोटापा तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो भूख को सामान्य रखने के लिए विटामिन यूज होता है। पाचन क्रिया को सुचारू और नियमित रूप से रखने के लिए विटामिन आवश्यक है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि विटामिन कितने होते हैं। टोटल विटामिन 15 होते हैं, उनमें से 6 ही विटामिन जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक होते हैं। कौन सा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 विटामिन ही जो हमारे भोज्य पदार्थ में नियमित रूप से लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एक मुख्य रोल निभाते हैं, तो हमें संतुलित आहार ही करना चाहिए। ठीक है, संतुलित आहार ही करना चाहिए। अब देखिए विटामिन हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि विटामिन ए। तो विटामिन ए हमें किसे? दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, जो दूध है वो 3-4 प्रकार के विटामिन हमें प्रदान करता है। विटामिन ए भी देता है, विटामिन बी भी देता है, विटामिन डी भी देता है, विटामिन ई भी देता है। विटामिन ए हमें किससे प्राप्त? दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता आदि। विटामिन बी किससे प्राप्त होता है? दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन और फल। विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थों में हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद, इमली आदि। विटामिन डी दूध, शहद, अंडा, मक्खन, सूर्य की किरणों से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन ई के दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चोकर। आटे का चोकर होता है जब हम आटे को छानते हैं तो ऊपर जो निकलता है उसे आटे का चोकर बोलते हैं, उससे विटामिन ई प्राप्त होता है। विटामिन के ये हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन, टमाटर, इनसे क्या प्राप्त होता है? विटामिन के प्राप्त होता है। अब विटामिन, इन 6 विटामिन से अगर कोई कमी हो जाए तो उनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे कि विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। इससे क्या हो जाती है? आंखों की कमजोरी हो जाती है। विटामिन बी से क्या प्राप्त? विटामिन बी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाता है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। विटामिन बी की कमी से हमें कमजोरी महसूस लगती है। विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, स्कर्वी, स्किन से रिलेटेड स्कर्वी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि दांत मसूड़ों की बीमारी हो जाती है। जो हमारे दांत हैं, ठीक है, मसूड़ों की मसूड़े फूल जाते हैं, तो जो विटामिन सी है उससे स्कर्वी रोग हो जाता है, और इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाएगा, दांतों से संबंधित या मसूड़ों से संबंधित बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी से रिकेटस रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है कि हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। रिकेटस में क्या हो जाता है, जो हमारी हड्डियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में, उनमें कमजोरी आ जाती है, कहीं से बैंड होकर जल्दी से टूट जाती हैं। तो विटामिन डी से रिकेटस रोग हो जाता है और इसमें हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। विटामिन ई से कौन सा? नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। प्रजनन क्षमता में अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो और जनन क्षमता में कमी आ जाती है। किससे? विटामिन ई से।
विटामिन के से जो हमारा रुधिर, कहीं चोट लग जाए, थोड़ा सा रुधिर निकलता है तो बहता है तो कुछ समय बाद बंद हो जाता है, मतलब उसमें थक्का बन जाता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और अत्यधिक रक्त का बहाव हो जाता है। रोग के लक्षण क्या होगा? इससे रक्त बहने लग जाएगा। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? अत्यधिक रक्त बह जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप नोटबुक में होमवर्क में करके वापस ग्रुप में सबमिट कराना है। तो क्वेश्चन लिख लें। पहले कि जंक फूड के सेवन से हमें क्यों बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वसा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर में वसा के अधिक सेवन के क्या प्रभाव होते हैं। अगर शरीर में वसा के अधिक सेवन के क्या प्रभाव होते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है कि विटामिन किसे कहते हैं, ठीक है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, वसा कितने प्रकार की होती है, और जो 6 प्रकार के विटामिन है, विटामिन के प्रकार और विटामिन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन है। इन्हें अपनी नोटबुक में करके और ग्रुप में ही सबमिट कराना है। धन्यवाद।